बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मंगल का दिन है और तारीख़ है 14 जनवरी। नाइकराम, इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस डाले गए वो तमाम के तमाम केसेस सियासी, झूठे और भोंडे तरीके से इन तमाम केसेस के जो ट्रायल हैं वो चलाए गए। इनको अब इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी इस चीज़ को मानने को तस्लीम हो चुके हैं या मान रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं ये सारे सियासी हैं या इमरान खान को अब मज़ीद जेल में रखना हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने भी ये मानना शुरू कर दिया है या ये कहने लग पड़े हैं कि इमरान खान को अब जेल से रिहा कर देना चाहिए। अगर वो डील नहीं मान रहा, चूँकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इमरान खान को अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने मुकदमात में से इनको निकलना चाहिए। हुकूमत को अब इसके इमरान खान को, अपोजिशन को इसमें रिलीफ देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किस रहनुमाओं की जानब से ये बातें की गई हैं, ये दावे किए गए कि इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस हैं, बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। यह हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि आप इमरान खान को अब जेल से निकाल दें। दूसरी तरफ बुशरा बीबी, इनको भी अब अदलिया की जानब से रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान चलना शुरू हुए हैं, इन मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं कोई जो नतीजा है वो आ रहा है और इन नतीजों के बायस अब तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी रिलीफ को देखते हुए अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानब से चीखें निकल रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के मुताबिक रहनुमाओं की जानब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, हम आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। चूँकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस मुज़ाकरात का अब तीसरे दौर या तीसरे सेशन का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि गालिबन 16 दिसंबर को तीसरा दौर या तीसरा सेशन मुज़ाकरात का होगा। 11 या 11:30 बजे ऐलान किया गया है, इसका फ़ैसला किया जाएगा, मुज़ाकरात की बैठक होगी। तो इसमें तहरीक इंसाफ ने एक ही अपना मुतालबा रखा है कि एक डेडलाइन भी तहरीक इंसाफ की जानब से दी गई है कि अगर जुडिशल कमीशन इस तीसरे सेशन में नहीं बनता है तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। और तहरीक इंसाफ के सिर्फ दो ही मुतालबे हैं। अपने वो दोनों मुतालबे तहरीक इंसाफ तहरीरी शक्ल में देने को तैयार हो चुकी है। अब चूँकि तहरीक इंसाफ ने एक कदगन लगा दिया है, तहरीक इंसाफ ने बार बार ये कहा है कि अगर इस बैठक में, तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन नहीं बनता है 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर, चूँकि इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि 26 नवंबर को जो कत्लेआम किया गया, इस कत्लेआम से किसी सूरत में पीछे नहीं हटना है। आखिर गोलियां क्यों चलाई गई? गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का जो सेशन है वो हुआ, उस सेशन में तहरीक इंसाफ की जानब से यही सवाल उठाया गया कि आखिर गोलियां क्यों चलाई गई, इसका जवाब दिया जाए, किसने हुक्म दिया गोली चलाने का। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने अपना ये मुतालबा रखा है कि 26 नवंबर के ऊपर अगर तीसरे सेशन में ये जुडिशल कमीशन नहीं बनता है, हुकूमत इसके ऊपर तैयार नहीं होती है, तो फिर आप समझें कि जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इस हवाले से नाइकराम, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इस मुज़ाकराती कमेटी के जो मेंबर हैं या तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी साहब, इनकी जानब से एक स्टेटमेंट आती है। तो इसके ऊपर इरफान सदीकी कहते हैं कि मुतालबा देने के ऊपर इन्होंने 45 दिन लगा दिए हैं, तो फिर हमसे एक दिन में कैसे जवाब ले सकते हैं, जवाब की तवक्को कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जब मुतालबात पेश करेगी तो हमें भी वक्त चाहिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुतालबात पेश करने के बाद कहा जाए अब क्या करना है। इसके ऊपर इरफान सदीकी की जानब से कहा गया कि जब मुतालबात पेश करेंगे तो हमें भी वक्त चाहिए होगा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी पार्टियों के साथ गुफ्तगू करना होती है।
इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों को मालूम है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकती है और एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान चाहते भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये चाहते हैं कि जिस तरीके के साथ इमरान खान की अगर पहले भी एक मुकदमे से बरियत या रिहाई के अहकाम जारी होते थे तो हुकूमत फौरी तौर पर दूसरे मुकदमे में इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो डाल देती थी। तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाहती है कि हुकूमत अब मज़ीद किसी मुकदमे में इमरान खान को अंदर ना रखे, मज़ीद या ज़मानतों में हुकूमत जो है रुकावट ना खड़ी करे। हम ये नहीं चाहते कि हमें रिलीफ मिले एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए। इमरान खान यही कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के ज़रिए इंसाफ लेकर बाहर आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जब कि जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है तो इनके TORs क्या होंगे, हुकूमती कमेटियों के मुतालबा तो नहीं लेकिन तजावीज़ आ सकती हैं। ज़ाती रिहाई एजेंडा है तो मुल्क के मुफाद में भी कुछ तजावीज़ दे सकते हैं, जैसे अपने ज़ात के लिए बहुत बात हो गई, थोड़ी पाकिस्तान के लिए भी बात कर लें। मिसाक जमहूरियत को बहुत अरसा हो गया, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया, तजावीज़ में मिसाक जमहूरियत में बेहतरी और मिसाक मईशत पर गुफ्तगू हो सकती है। ये जो इरफान सदीकी हैं इनकी जन्म से कहा गया। फिर साथ ही जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी जन्म से कहा गया है कि मेरी दुआ है कि अगर 2 नंबरी हो रहे तो भी मुज़ाकरात कामयाब हो। मुझे ऐसे ही टारगेट कर रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात नाकाम चाहता हूँ। एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाए। PTA वालों की नीयतों पर 100% शक है। ये ख्वाजा आसिफ की जन्म से जो है वो बात की गई है। तो उधर इकराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की जन्म से भी अब इमरान खान की रिहाई के बाकायदा जो दावे या मुतालबे किए जाने लग पड़े हैं। तो यहीं पे गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कौमी रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की जन्म से बड़ी ही अहम तरीन एक स्टेटमेंट जारी की गई। इन्होंने कहा, हुकूमत से सवाल किया कि आखिर अपोजिशन को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा। कोई भी हो, कोई जेब कतरा हो या कैदी नंबर 804 हो, इसको आखिर जेल से रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। बस बहुत हुआ, इसको जेल से रिहा कर देना चाहिए। फिर इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, आप जानते हैं इनका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये जो है अब अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। इन्होंने भी इमरान खान के ऊपर जो इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, इसका फैसला महफूज हो चुका है, मगर फैसला सुनाने में ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने गुज़श्ता रोज़ भी फैसला नहीं सुनाया गया, इसके ऊपर भी रद्दमल इनके तरफ से दिया गया। इन्होंने कहा कि इमरान खान के केस में भोंडे तरीके से फैसला सुनाने की तारीख बदली जा रही है। कोई अकल से आरी शख्स ही होगा जो अब इस फैसले को गैर जानिबदार अदालती फैसला मानेगा। साबिक सेनेटर ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के ऊपर अपना जो रद्दमल है वो दिया। इनकी जन्म से कहा गया। साथ ही हामिद वी ने भी कहा कि इमरान खान इस वक्त एक कैदी हैं और कैदी के बारे में ये कहना कि वो अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए अदालत का फैसला तीसरी दफ़ा मौखर करने की जिम्मेदारी कैदी पर डालना एक कमज़ोर तावील है। ये सबको पता है, हालांकि वो कैद में है, तो कैद में होने के बावजूद अदालत का ये कहना कि वो जो है लेट पहुँचे हैं इसलिए फ़ैसला मौखर किया गया, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये ज़्यादती है। उधर दूसरी तरफ बुशरा बीबी के नाम जो इनको भी रिलीफ अदालत की जन्म से दे दिया गया है। चूँकि बुशरा बीबी की मुख्तलिफ मुकदमात में आज अदालतों में पेशियाँ थीं, तो इस हवाले से इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज के केस में दरख्वास्त जमानत के समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने पहले सादा कागज़ के ऊपर दस्तखत लगाए और अंगूठा केस के ऊपर जज ने बरहमी का इजहार किया, फिर वकला के ऊपर भी काफ़ी चढ़ाई की। उसके बाद फिर आखिरकार डी चौक PTA एहतजाजी केस में मुलजमा बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में बुरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर कर ली गई हैं। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।